देवघर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शुक्रवार यानी 15 मार्च को बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने देवघर में अपने कार्यक्रम पर सहमति दे दी है और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यानी 3 घंटे देवघर में कथा वाचन करेंगे। इतना ही नहीं, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वह यहाँ के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर वाले बाबा के कथा वाचन कार्यक्रम के लिए देवघर के देवघर कॉलेज मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सब पद है तो पद की गरिमा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मागामा नहीं आकर प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का ख्याल रखा। इसीलिए मैंने चंपई सोरेन जी को बधाई दी, शुभकामना दी और मैंने कहा कि भविष्य में भी आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप लंबे वर्षों तक झारखंड जो आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, जो यहाँ भय खूब भ्रष्टाचार के साथ साथ बलात्कार, रेप, हत्या, आगजनी, लूटपाट, ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण झारखंड बदनाम हो रहा है, उसको संभाल लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। और जितने ये गिरहकट आदमी हैं, जो कतरे लोग जो रांची में दलाली करते हैं, उन सबों को सलाखों के पीछे रखिए। माइक को थोड़ा नीचे से कोई कर ले सर, सबसे पहले तो कई योजनाओं को आपने धरातल पर लाया, लेकिन परेशानियां है कुछ, इस बात में आप कह भी रहे थे। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कहेंगे इन सभी विषय में? आज एम्स के बारे में भी सुनवाई हुई है, जो मैंने आपको कहा, और हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियसली संज्ञान लिया है कि एम्स में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अग्निशमन की गाड़ी नहीं है। 1 साल से राज्य सरकार उसको घुमा रही है। 3 लाख गैलन लीटर जो पानी चाहिए, उस पानी की व्यवस्था प्रॉपर राज्य सरकार नहीं कर रही है। रोड की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो रही है। बिजली के लिए जो ग्रिड बनना है वो नहीं हो रही, और जो सेंट्रल स्कूल खुलना, ये 5 मुद्दे हैं। उस 5 मुद्दे के बारे में क्लियर कट डेट के साथ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से और जो जिला प्रशासन उससे उन्होंने मांगा है हलफनामा, और अप्रैल में डेट है। मेरा राज्य सरकार से फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट होगा कि ये एम्स जो है गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे, आदिवासी, शोषित, दलित, वंचित के लिए बना है। एम्स आज भी जो है सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छे डॉक्टरों के साथ इलाज का साधन है। इसमें राजनीति मत करिए, उसमें सहयोग। बागेश्वर नाथ बाबा का क्या कार्यक्रम है सर, और क्या लोगों से अपील करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बागेश्वर सरकार 15 मार्च को आ रहे हैं। वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देवघर कॉलेज मैदान में आध्यात्मिक प्रवचन करेंगे। इसमें कोई आम और कोई खास नहीं है। जो देवघर और आसपास के लोग जो पहले आएंगे वो पहले बैठेंगे। इसमें पासेस केवल हमने वॉलेंटियर के लिए, सुविधा के लिए 5,000 लोगों को उनकी व्यवस्था के लिए दिया है, पत्रकारों को उनके सम्मान के लिए दिया है। इसके अलावा मेरे लिए कोई आम और ख़ास नहीं। तो सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप अनुशासित तरीके से आइए, अनुशासित तरीके से जाइए। और जब कभी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इस तरह के बड़े सेलिब्रिटीज़ या किसी का प्रवचन होता है, तो देवघर के जो कुछ खौफ ज़्यादा लोग हैं, जो खौफ में रहते हैं, पता नहीं किस कारण से मेरे खौफ में रहते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अपने खौफ को छोड़िए और इस कार्यक्रम में ही नहीं, अन्य कार्यक्रमों में सहयोग करिए। क्योंकि मैंने जो कह दिया वही सब। आज तक 15 साल में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने कही और वो सत्य नहीं है। सत्य हमेशा सत्य होता है। आप लोग झूठी अफवाह फैलाना बंद करिए, और इससे ना आपका सम्मान बचता है ना मेरा सम्मान बचता है।
सीएम के विषय में, चंपई सोरेन के विषय में भी आपने कहा है, शुक्रगुजार भी आप हैं उनके, कुछ सलाह भी देना चाह रहे थे आप उनको? मुख्यमंत्री जी जी चंपई मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अभी महागामा के अस्पताल के शिलान्यास समारोह में जो इसलिए नहीं आए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उसका शिलान्यास कर दिया था अस्पताल का, वो कोल इंडिया की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं। हम देखिए का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके साथ लेके देखिए ही सप्लाई नहीं हो पाता है। तीसरा है सेंट्रल स्कूल वहाँ बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। रोड तो आप देख ही रहे हैं कि रोड किसी तरह से बना है, अभी भी हम रोड नहीं कर पाए, राज्य सरकार भी अधिग्रहण नहीं कर पाई। इस कारण से रोहिणी का जो फाटक है उसके कारण घंटों घंटों जाम लग रहा है। इन 4-5 चीज़ों के लिए मैं 2 साल पहले हाईकोर्ट गया और उसी पर उन्होंने कल हलफनामा दिया। तो हमारे वकील ने कहा कि जो हलफनामा इन्होंने फायर ब्रिगेड को दिया, ये 1 साल पहले भी यही बात थी कि 27 करोड़ रुपया हम जो है अलॉट करते। संयोग ये है कि जो जज अभी सुन रहे हैं इस केस को, माननीय न्यायाधीश नारायण प्रसाद जी, वो पिछले 2-2.5 साल से इस केस को लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के साथ थे। उनको याद आ गया सारी बात। उन्होंने पिछला हलफनामा देखा, पिछला हलफनामा और आज का हलफनामा एक ही था। तो उन्होंने डीजी फायर को सौसरी राजकोट अब उन्होंने कहा कि हमने पैसा तो आ गया है हमारे पास, लेकिन ये जो पैसा है उसके लिए जो हमने टेंडर किया है, तो ये 22 मंजिला मकान के लिए फिनलैंड से इसको गाड़ी को और उसमें कम से कम 24 घंटे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 24 महीने में होगा क्या? तो अभी वो हलफनामा देने वाले हैं कि 10-12 गाड़ियाँ कंकाल जो है परिसर में अपने पूरे स्टाफ के साथ थे। दूसरा, सेंट्रल स्कूल के लिए डीसी देवघर हलफनामा दाखिल करने कहा है कि जल्दी से लैंड, क्योंकि एम्स के कैंपस में ही कहीं एक लैंड है जो 35-40 एकड़ जमीन हमारा है, तो आज भी कैंपस के बाहर है, वो हम घेर नहीं पाए हैं किसी कारणवश। वो डिमार्केशन अमीन ने या सी ऑफ इंडिया उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप स्कूल का लैंड इमीडिएटली डिमार्केट करके। तीसरा, हमारे वकील कह रहे थे कि एम्स को 3 लाख गैलन लीटर पानी कुनासी के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि कुनासी में पानी नहीं है। अब आप लोग देख करके हैं, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हमको 3 लाख गैलन लीटर से आवश्यकता है, कुनासी से देख कहा है। लेकिन कोई भी आदमी बाबा बैद्यनाथ धाम आएंगे तो वो शायद पूजा करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो शिव है, देवों के देव महादेव। तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, वो एयरपोर्ट से आकर जाएंगे कि इस कथा के बाद जाएंगे, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ज़रूर बाबा का पूजा करेंगे।